नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सुपर टाइल्स मार्बल एंड ग्रेनाइट में। दोस्तों मकान में जब हम काम करवाते हैं तब हमारे फ्लोरिंग के बाद जब स्कर्टिंग का नंबर आता है तो उसको किस तरह से लगाया जाता है थोड़ी बहुत इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे और आगे हम यह भी बताएंगे कि पूरे मकान के अंदर जब भी हमारा काम होता है तब कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में होनी चाहिए, नहीं तो हमारा ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान उससे हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर यही कुछ बताने वाला हूं, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी हमारा फ्लोरिंग लग जाता है उसके बाद स्कर्टिंग का नंबर आता है तो स्कर्टिंग लगाई जाती है, वो टाइल्स की होती है तो प्लास्टर के ऊपर ही लगाई जाती है। उसकी जगह अगर मार्बल की स्कर्टिंग होती है तो उसको प्लास्टर को काटना पड़ता है, यानी जीरी लगानी पड़ती है। उसके बाद में बॉर्डर थोड़ी सी अंदर लगानी पड़ती है और आधी बाहर लगानी पड़ती है, यानी आधी अंदर और आधी बाहर। और उसके बाद में जब भी हमारा फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन का काम होता है तो उसमें वाइट सीमेंट आता है फिलिंग के लिए, जॉइंट भरने के लिए। तो कौन सी कंपनी का यूज करना चाहिए? तो दोस्तों वाइट सीमेंट होता है वो जेके कंपनी का यूज करना चाहिए। जेके लक्ष्मी का और बजाज का आता है, और जो नई कंपनी आती है वो इतना स्ट्रॉन्ग सीमेंट नहीं होता है। वाइट सीमेंट होता है वो ज़्यादातर जेके का ही अच्छा आता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्कर्टिंग होती है वो अगर मार्बल की जगह आप ग्रेनाइट की यूज करते हैं तो इससे भी ज़्यादा और ही अच्छी लगती है। और ये है किचन का प्लेटफॉर्म, इस तरह से बनाया जाता है। और इसके ऊपर अब खड़े टेके आएंगे, यानी ये वाले जो पत्थर हैं ये खड़े पार्टीशन भी बोलते हैं उसको। तो ये वाले जो मार्बल है ये पार्टीशन इसको बोला जाता है। तो ये वाला पार्टीशन है मार्बल का, ये आएगा, यानी एक सिंगल पत्थर नहीं आएगा। ये पत्थर है, ये डबल पत्थर होंगे। उसको चिपकाने के लिए बॉडी शोल्डर का यूज किया जाएगा। और बॉडी शोल्डर और एरोलाइट क्या होता है वो आपको इस फोटो पर दिख रहा होगा। और ये वाला जो पत्थर है ये सिंगल पत्थर नहीं है, ये पत्थर है कुल मिलाकर ये 18 पीस से, लेकिन ये एक के ऊपर एक रखे हैं इसलिए सब एक जैसे दिखते हैं। आपको अभी एकदम दिख रहा होगा कि ये पीस कुल कितने हैं। तो कटिंग करके हमने रखे हैं, तो इस तरह से रखने से पत्थर टूट तो नहीं जाते, ये आपका एक सवाल हो सकता है। तो इस तरह से पत्थर रखने से बिल्कुल नहीं टूटते, पत्थर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं। और ये मार्बल है ये जो काफ़ी हार्ड मार्बल है, और इसको हमने रखा था उससे पहले हमने जो इसके नीचे पत्थर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग किया हुआ है, तो बिल्कुल टूटने का कोई ख़तरा नहीं रहता है। और उसके बाद में दोस्तों आपको मैं टाइल्स बताता हूँ। तो ये वाली टाइल्स है, ये टाइल्स है दोस्तों 18 इंची 12 इंची की टाइल्स। ये बाथरूम की टाइल्स है और किचन की टाइल्स है, और सभी अलग अलग मकान में लगने वाली टाइल्स है। और ये है एडेसिव जो टाइल्स फिक्सिंग के लिए आता है, लेकिन ये वहाँ पर ही लगाना चाहिए जहाँ पर प्लास्टर जो है वो एकदम सीधा है, यानी पट्टी में प्लास्टर है, यानी लाइन डोरी के अंदर बिल्कुल प्लास्टर है। और थोड़ा बहुत भी प्लास्टर में खड्डे नहीं होने चाहिए, प्लास्टर थोड़ा बहुत उठा हुआ नहीं होना चाहिए और नहीं खड्डे होने चाहिए, वहाँ पर ही ये वर्क करता है। और ध्यान में ये रखना चाहिए कि ये जो एडेसिव है इसकी जो थिकनेस है वो टाइल्स के ऊपर 4 mm से लेके 5 mm तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये वाली टाइल्स है, इस तरह की आप टाइल्स देख सकते हैं। और पानी में टाइल्स डालकर ही लगानी चाहिए। और कम से कम आपको जब भी बाथरूम या किचन की टाइल्स लगानी है तो उससे पहले आपको 1 से 3 घंटे तक पानी में डालना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं डालते। दोस्तों ये एक छोटा सा मोबाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने भी जब इसको देखा था तो मैं भी एक सोचने लगा कि ऐसा कैसा मोबाइल है रिमोट के जैसा, लेकिन बहुत ही अच्छा मोबाइल है, क्यूट मोबाइल है और देखने में भी काफ़ी बहुत ही अच्छा मोबाइल है।